तब कथा देख सकते हैं। तो भगवान महादेव ने 10 जो प्रधान व्रत हैं उनका वर्णन किया। अब व्रतों का व्रत जिनको महाशिवरात्रि व्रत कहते हैं, उन महात्म्य पर स्वयं शंकर भगवान विष्णु जी को, ब्रह्मा जी और मां भवानी को बता रहे हैं। और प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी असंख्य संख्या में शयनक आदि महात्माओं को संग सबको बता रहे हैं। और यहां संवाद चल रहा है एक निषाद का, एक वंचर, एक व्यार्ध का, जो हिंसक, जो क्रूर है, जिसने सपने में भी कोई सत्कर्म नहीं किया है, उनका भाग्य पलट रहा है। ये देखने जैसे, समझने जैसी बात है। और उनके सामने मृत्यु के मुख में बैठे हुए ये हिरणी, ये हिरण, वो सब प्रवचन कर रहे हैं, दया की भीख मांग रहे हैं, उपकार की बातें समझा रहे हैं, सत्य का प्रवचन कर रहे हैं। उनके सामने चोरी करने वाला ये श्रोता है और हिंसक है, पशु को मारकर अपना पेट भरने वाला ये बिल्कुल उसके ऊपर बैठा बैठा सुन रहा है। ये योगानुयोग ये सब घटना हुई है। और व्यार्ध को मालूम नहीं कि आज शिवरात्रि का मैंने उपवास किया है और आज मैं शिवरात्रि का जागरण कर रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, वो भी उसको मालूम नहीं है। और वैसे ही प्रथम प्रहर की पूजा हुई, वो तो शिकार के लिए निकला था। दूसरे प्रहर की पूजा हुई, अब शिव जी की तीसरे प्रहर की पूजा हो गई है। और व्यास जी ने कह दिया उनका जो पाप था सभी पाप नष्ट हो गया। उसने तो जानबूझकर पूजा नहीं की, वो तो ऐसे ही प्रकृति उनको सहाय कर रही है। कभी कभी आपका भाग्य पलटने वाला है तब प्रकृति भी आपको सहाय करती है, और कभी आपका भाग्य बंद होने की तैयारी है तब सब विपरीत हो जाता है। कभी कभी जीवन में ऐसा हो सकता है। और भगवान को हम पतित पावन कहते थे, ऐसे पतित लोगों को कभी कभी पावन कर देते हैं। ऐसी तो बहुत सारी कथाएं मेरे पास हैं, जिसने कभी कल्पना में भी शिव का नाम नहीं लिया वो शिवलोक को प्राप्त हो गए। जो कभी कभी ये जो प्रकृति है, ये पूरी दुनिया है, वो भी कभी कभी किसी को तारने का प्रयास करती है, वो भी कभी कभी सत्कर्म कर देते हैं। और मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा, तो पहले बहुत सारी कथाओं मैंने कहा, हमारे जीवन में हमारे से कुछ भी ना हो सके, लेकिन कभी अवसर मिले तो कोई ऐसे अबोध, अज्ञानी, ज्ञानहीन, जिनको परमात्मा के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है, कभी भगवान के तरफ उसके कदम नहीं उठे, ऐसे व्यक्ति को साथ में लेकर शिवालय तक पहुंचाना वो सबसे बड़ा सत्कर्म, सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। उनसे बड़ा कोई पुण्य नहीं होगा, उनसे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी कथा मेरे पास हैं। एक शिव भक्त ने करोड़ों करोड़ों जीवों को तार दिया, वो भी शिवलोक गया और उनके साथ जितने थे सब महादेव के लोक गए। और आप सबको मालूम है, मैंने बहुत पहले वर्णन किया था, भगवान द्वारकाधीश ने महादेव को कहा था, मेरा संपूर्ण परिवार और जितनी मेरी पत्नी हैं उनके सभी कुल महादेव आपको प्राप्त हो। भगवान द्वारकाधीश ने अपने स्वयं के लिए तो पहले मांग लिया, लेकिन भगवान द्वारकाधीश कृष्ण जी ने उनके संपूर्ण खानदान के लिए मांग लिया, और बाद में उनकी जितनी जितनी नारी थी उन सब के लिए मांग लिया था कि उनका कुल का भी उद्धार होना चाहिए। एक कृष्ण के शिव भक्ति का वर्णन है। यहां जो भगवान व्यास ने कलम चलाई है, कमाल करती है। भगवान व्यास ने कहा उनके जन्म जन्म के बहुत सारे दुष्कर्म थे, ये भगवान शिव की पूजा से उस सब में से मुक्त हो गया, और उसके हृदय में एक दया की चिनकारी,
और ये व्यार्ध हिंसक दोनों मृगली को कह दिया कि जाओ आप, कोई बात नहीं। बाद में मृग रुष्ट पुष्ट आया, उसने भी कहा और बहुत सारी शपथ ली, मैं वापस लौट आऊंगा और मेरा ये जीवन परमार्थ के काज जो समर्पित हो जाए तो मेरा बड़ा सद्भाग्य होगा और स्वर्गलोक में मेरी कीर्ति रहेगी। ये मृग बोल रहा है, कहां? क्योंकि परलोक में मेरी कीर्ति बनेगी, देवता मेरी कीर्ति गाएंगे। ये मृग ने कहा परोपकार के लिए मेरा जीवन जो मैं समर्पित करूं। लेकिन ये मृग कह रहा है थोड़ा सा मुझे समय चाहिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी माता को मैं सौंप कर आऊं, सबको धैर्य देकर मैं लौटाता हूं, तब मुझे तुम मार देना और परमार्थ के काज समर्पित होने का मुझे गौरव रहेगा। मुझे मृत्यु की कोई चिंता नहीं रहेगी, प्रभव के लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। ऐसा भाव प्रकट करता हुआ ये मृग और व्यार्ध ने कहा आपसे पहले 2 हरनी आई थी, आप जैसी कोई शपथ लेकर गई और प्रतिज्ञा लेकर गई, लेकिन लौटकर नहीं आई। कोई बात नहीं, हमारा जो भाग्य, आप भी जाओ। और ये तीसरा जो मृग था रुष्ट पुष्ट, वो कहकर गया मैं लौट कर आऊंगा, मैं प्रतिज्ञा लेकर जाता हूं। बहुत सारी प्रतिज्ञा कल उसने ली थी। और जलाशय में से जल पीकर अपने परिवार के पास गया और ये परिवार के अंदर अंदर जो वार्तालाप हो रहा है, ये भगवान शंकर जी स्वयं विष्णु जी को बता रहे हैं, ब्रह्मा जी को बता रहे हैं और भवानी सुन रही है। ये कितना सुंदर वार्तालाप है। पुराणों में ऐसी बहुत सारी कथा है, ये पुराणोक्त कथा है। कभी कभी तर्क कुतर्क करते हैं लोग, क्या ये पशु बोल सकते हैं, क्या ये पक्षी बोलते हैं, क्या ये प्राणी वार्तालाप कर सकते हैं? ये प्रकृति में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी वार्तालाप हो सकता है। आपकी दृष्टि होनी चाहिए। और हमारे पुराणों में कहा पहले मनुष्य सबकी भाषा समझता था, पक्षी की भाषा, पशुओं की भाषा, प्राणियों की भाषा। अब तो दुर्भाग्य है, अब मनुष्य की भाषा नहीं समझ रहे हैं। अभी भी कोई कोई मनुष्य अमुक पक्षियों की भाषा समझ लेता है, अमुक जानवरों की भाषा समझ लेते हैं। हम रिसोर्ट में रहे थे, जागीरा रिसोर्ट, वहां हम रहे थे, तो वहां से हमको गिर में ले जाया गया था। तो गिर में जो ऑफिसर काम करते हैं, वो सिंह दिखाने के लिए कुछ भाषा का प्रयोग करते थे, कुछ आवाज का प्रयोग करते थे। तो कहीं भी छुपा हुआ शेर वहां आ जाता था और हमको दिखा ऐसी कुछ भाषा बोल रहे थे लोग। हाथ में बड़े बड़े डंडे थे और हम सब कार में बैठे थे, वो लोग नीचे खड़े थे और अमुक प्रकार की कोई भाषा का उच्चारण कर रहे थे। सामने से प्रेम पूर्वक आ रहे थे शेर। हो सकता है अभी भी हम सब समझते हैं, कौवा कभी कर्कश बोलता है तो कहते हैं कभी कुछ बुरा होने वाला है। अमुक प्रकार की भाषा कौवा बोलता है तो कहते कोई मेहमान आने वाला है, कोई शुभ होने वाला है। ये हरकत एक कोई न कोई संदेश दे जाती है। अरे सुबह और शाम की जो दिशा खिलती है ना, इनमें से पता लग जाता है कि शुभ होना है, कुछ अशुभ होना है। हमारी नानी और हमारे नाना कहते थे, हम छोटे थे, कोई ऐसा कोई महान व्यक्ति धरती को छोड़कर जाता है ना, तब दिशा सब गिर जाती है, चारों दिशाओं में अंधेरा सा आ जाता है। ऐसा हो सकता है। और एक बात मैं बहुत दिल से कहने जा रहा हूं, जो जीवन को समझना है तो प्रकृति को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। और आप जो कहो वैसा प्रकृति कभी नहीं करती, क्योंकि वो आद्य शक्ति है, पुरुष और प्रकृति। आपको प्रकृति के अनुरूप चलना है। इस दुनिया में बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन यह संवाद है।
कहीं जो बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं ना, उसको ऐसे बकवास समझते हैं कि हिरनी और ये व्यर्थ हो सकता है कुछ भी। बहुत समय पहले एक फिल्म बार हुआ था, नाम नहीं याद रहा, जंगली फिल्म था, टार्जन, उन आधारित था वो। बहुत समय पहले, बहुत समय बीत गया। ये फिल्म में यही दिखाया था ना, एक जंगली मनुष्य हो, सबकी भाषा समझता था, अतः मनुष्य लेकिन जंगली था, टार्जन उसका नाम था। उन पर ही दर्शाया गया था। जो कल्पना करते हैं ना, वो तो जगत में है ही, लेकिन आप जो कल्पना नहीं कर सकते वो भी जगत में है। कल्पनातीत जगत है, कल्पना से परे है। भस्म का जो मंथन, इसमें अंतिम पंक्ति में यही है ना, जो मन से, जो चक्षु से, जो देखते हैं, जो मन से चिंतन करते हैं, जो नहीं चिंतन करते, सब भस्म है। ऐसा भस्म मंत्र में गाया है। ये जो अग्नि है वो भी नाशवंत है। वायु